हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक ऐसी रेयर जेनेटिक डिजीज़ को कवर करेंगे जिसका इफ़ेक्ट जो है वो बहुत कम बच्चों पे होता है और इंडिया में ये दूसरा या तीसरा ही जो केस है वो देखने को मिला है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं अपनी साइंस की वीडियोस में हमेशा खूब सारी पिक्चर्स लगा के आपको पढ़ाती थी, इस वीडियो में मैं नहीं लगा सकती बिकॉज आई कांट इवन इमेजिन अ बेबी लाइक दिस सिचुएशन। तो मतलब कि एज अ मेडिकल प्रोफेशनल भी मैं इस चीज़ को नहीं अफोर्ड कर सकते अभी आपको दिखाना। बस आप इस पिक्चर में देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि उड़ीसा के अंदर जो है, आप भी देखिए, इंडिया के अंदर नहीं, उड़ीसा के अंदर जो है वो फर्स्ट एवर केस ऐसा आया है जिसमें कोई बच्चे का जन्म हुआ है हार्लेक्विन एक्किथोसिस जो डिजीज़ है उसके साथ, जो कि एक रेयर जेनेटिक स्किन कंडीशन होती है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, थंबनेल में आपने देख भी लिया होगा। मैं जूम करके नहीं दिखा सकती इस चीज़ को, आप खुद ही देख लीजिए कि ये जो वाइट कलर की स्किन है इसके ऊपर आपको रेड कलर की लाइंस दिखाई देंगी, क्रैकलिंग्स दिखाई देंगी। तो ये क्या होती है, एक रेयर स्किन जेनेटिक डिजीज़ है, ठीक है। तो इंडिया का जो फर्स्ट रिकॉर्डेड केस था इस ऐसे बच्चे का, वो था 2016 के अंदर। यहाँ पे नागपुर महाराष्ट्र के अंदर एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ऐसे बच्चे का जन्म हुआ था। और जो सेकंड केस जो है उड़ीसा के अंदर देखा गया है, वो कहाँ देखा गया है, यहाँ पे मतलब कि इंडिया के अंदर जो केस देखा गया वो सेकंड उड़ीसा के अंदर देखा गया। अब ये डिजीज़ है क्या, तो देख तो लिया ही हमने कि जेनेटिक डिजीज़ और कौन सी डिसऑर्डर्स है, स्किन डिसऑर्डर है जो कि एक न्यूबॉर्न इन्फेंट के अंदर होती है। यहाँ पे एखाइथोसिस का क्या मतलब है कि मतलब कि परसिस्टेंटली, जैसे हम अपनी स्किन को देखते हैं तो जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसकी वो स्किन सॉफ्ट होती है, मॉइस्ट होती है। बट यहाँ पे जो स्किन होती है वो परसिस्टेंटली ड्राई होती है। जब वो मदर के पेट के अंदर होता है तो वो बहुत ड्राइनेस कंडीशन में रहता है और उसी के साथ उसकी जो स्किन होती है वो स्केली हो जाती है, मतलब कि खुरदुरी स्किन जो हो जाती है तो वो फटना शुरू हो जाती है। जैसे कि सर्दियों में हमारे जो स्किन होती है वो हल्की हल्की क्रैक होनी शुरू होती है, वही चीज़ माँ के पेट के अंदर उसके साथ होती है। और जब वो जन्म लेता है तो उसकी स्किन पूरी फटी हुई होती है और बहुत मोटी मोटी क्रैक्स उसके अंदर होती है। तो ये जो है, ये किस तरीके की डिजीज़ की कैटेगरी के अंदर आता है, तो जेनेटिक डिजीज़। दूसरा जो है, जो हम जेनेटिक की बात करते हैं तो वहाँ पे बात आती है कि क्या वो सेक्सुअल डिजीज़ है, ऑटोजोमल डिजीज़ है, रिसेसिव जीन है, मतलब कि कोई ऐसी जीन जो कि अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस ना कर पाई हो, या फिर एक रिसेसिव जीन है। तो ये ऑटोजोमल रिसेसिव पैटर्न है, ये आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखनी है चीज़। उसके बाद अगर मैं बताऊं कि ऑटोजोमल रिसेसिव पैटर्न होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि साइंस बेस, या अब आपका क्या होगा, साइंस का स्टैटिक पोर्शन आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक जेनेटिक ट्रेट होता है जिसमें कि जो पेरेंट होता है उससे बच्चे में ये कंडीशन जाती है, बट ये डोमिनेंस में नहीं होती है। मतलब कि जैसे कि आप और आपके सिबलिंग्स होते हैं, तो आपके मान लीजिए पेरेंट्स के ब्लैक हेयर्स थे तो आपके जो हैं वो ब्लैक हेयर्स ही हो रहे हैं। बट कोई ऐसा आपकी फैमिली में बच्चा निकल आता है जिसके ब्राउन हो जाते हैं हेयर्स, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो एक रिसेसिव जीन, जो मतलब कि दबी हुई जीन थी, वो एकदम से निकलाई, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिसेसिव जीन कहेंगे। तो ये जो जेनेटिक कंडीशन, इसमें क्या होता है कि जो एक चेंज जीन होती है किसी पेरेंट के अंदर, जो है, देखिए क्या कहा जाता है कि हमें कभी भी अपना जो ब्लड ग्रुप है उससे हटके शादी करनी चाहिए। तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिसेसिव जीन्स जो होती है वो उसमें डोमिनेंट होकर आ जाती है और इस तरीके के जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। तो म्यूटेटेड जीन जो है वो जब अपने आप को एक्सप्रेस कर देती है, चेंज जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देती है, तो वो इस तरीके की कंडीशन बन जाती है। यहाँ पे जो इंडिविजुअल है जिसको कि एक नॉर्मल जीन मिली होती है और एक एबनॉर्मल जीन मिली होती है, ये इंडिविजुअल कौन है, वो बच्चा है जिसके बारे में हम बात करें। तो उसके अंदर जो है वो स्किन फॉर्मेशन की एक नॉर्मल जीन आएगी, एक एबनॉर्मल जीन आएगी, और फिर वो जो पर्सन होगा वो क्या हो जाएगा, डिजीज का कैरियर हो जाएगा। अब ये जो कैरियर ऑफ द डिजीज है ये इस बीमारी को और आगे पहुंचा देगा। तो यहाँ पे जो ये होता है कि मान लीजिए जो कैरियर था, ये पर्सन था, उसको ये होता है कि उसको जब आगे बच्चा होगा तो उसके 50% केसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी जितनी भी होंगी उसमें से 50% केसेस में उसमें ये जो रिसेसिव जीन है ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है। और चांस 25% ऐसा होता है कि बोथ पेरेंट्स के अंदर ये जीन थी और फिर वो बाद में एक्सप्रेस हो जाती है। हालांकि ये वाली कैलकुलेशन आपको याद रखनी, बस आपको ये देखना है कि जो पर्सन होगा वो कैरियर पर्सन होगा, ये याद रखना है आपको। कोजेस इसमें क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पे ABCA12 नाम की जीन होती है जिसके अंदर ये चेंजेस आते हैं, तो इसका नाम आपको याद रखना है। यहाँ पे ये जो ABCA12 जीन है
ये हमारी स्किन को मतलब या फिर हमारे जो डीएनएज होते हैं उनको एक कमांड देती है कि आप जो है इस तरीके के प्रोटीन्स बनाइए जो कि हमारे स्किन सेल्स को बना सके और हमारी जो स्किन है वो नॉर्मली डेवलप हो सके। तो जब इस जीन के अंदर ऑल्ट्रेशन आ जाएगी, म्यूटेशन आ जाएगी, तो फिर जो है वो स्किन सेल्स का जो प्रोटीन होता है, डिट इज केराटिन प्रोटीन जो होता है, वो नहीं बनता है और जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो फटनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखिए हमारी जो स्किन होती है उस पर फैट की लेयर्स प्रेजेंट होती है जो स्किन के नीचे होती है। तो यहाँ पे मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन जो है वो एपिडर्मिस होती है, वो एक स्किन बैरियर की तरीके से काम करती है। जब उसके अंदर केराटिन प्रोटीन नहीं होगा वो स्किन बैरियर का काम नहीं करेगी और वो फटना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे स्किन बैरियर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर इम्पैक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो न्यूबॉर्न होगा उसके ऊपर प्लेट्स ऑफ थिक स्किन होगी जो कि ऐसे फटनी शुरू हो जाएगी, क्रैक आनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो स्किन होती है, हमारी स्किन को भी सांस चाहिए होती है। तभी जब हम पोल्यूटेड एयर में या फिर एक साफ एयर में जाते हैं तो हमारी स्किन पे अलग अलग उसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। वहीं पे ईटिंग मतलब कि हम अपने स्किन को भी न्यूट्रिशन देते हैं तो हमारी जो स्किन है वो इस चीज़ को नहीं ले पाएगी, हमारे मतलब प्रोटीन्स उसको नहीं मिल पाएंगे और वो स्प्लिट होना शुरू हो जाएगी। प्रीमेच्योर बर्थ जो होता है वो उस बेबी का हो जाता है, मतलब कि वो अपने नॉर्मल टाइम पीरियड में भी पैदा नहीं हो पाता और अर्ली डिलीवरी के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी उसके साथ जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे अफेक्टेड पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो मेल और फीमेल्स जो हैं वो इक्वल नंबर में यहाँ पे अफेक्ट होते हैं। और अगर हम बात करें कि कितनी पॉपुलेशन में ये जो डिजीज़ है वो निकल के आती है तो 5 लाख की पॉपुलेशन में एक सिंपल जो बच्चा होगा उसके अंदर ये डिजीज़ निकल के आएगी। और यहाँ पे अगर हम पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं तो टोटल 250 केसेस जो है वो पूरे वर्ल्ड में इस डिजीज़ के हैं, जिसमें से इंडिया में अब जो है वो 2 हो चुके हैं, पहले नागपुर महाराष्ट्र में एंड अब जो है वो उड़ीसा के अंदर। अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक नियोनेटल इंटेंसिव केयर जैसे कि आईसीयू होते हैं वैसे ही एनसीयू होते हैं, जिसके अंदर जो है बच्चे को एक आईसीयू जैसी कंडीशन में वेंटिलेटर पे रखा जाता है ताकि उसके अंदर जो है वो किसी तरीके से जो है हाई ह्यूमिडिटी मतलब कि एक ह्यूमिड इन्वायरमेंट जहाँ पे बहुत सारा वेपर्स प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, वो उसको प्रोवाइड किया जा सके और किसी तरीके से उसकी जो स्किन है वो नॉर्मल हो सके। तो ये थी इस पूरी वीडियो के बारे में कि जो है आपको पता होना चाहिए कि साइंस में जो आ रही है, क्योंकि डिजीज जो टॉपिक है वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो देयर में भी द चांसेस आपसे पूछे जा सके और आपको जनरल नॉलेज भी ऐसी चीज़ों की होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।